का माहौल आपको अपनी तरफ खींच लेता है। ये जगह है जी खुशी मोहम्मद साहब की, जो बरसों से दही बल्ले लगा रहे थे और उसके साथ साथ इन्होंने अब जो है वो मशहूर पकोड़े और मुनफरिद बेसन वाला नान भी लोगों को पेश करना स्टार्ट कर दिया है। नान की तैयारी का अमल सादा मगर जायकादार है। बेसन में आलू, प्याज और तरह तरह के मसाले डाले जाते हैं। प्याज अपनी मिठास के साथ जायका बढ़ाते हैं, आलू नरमाइश का तासुर देते हैं और मसाले नान को एक ख़ास लज्जत अता करते हैं। ये जगह है जी मुल्तान के मुमताज़ाबाद लतीफ़ुल्ला चौक के पास, जो कि रेलवे पुल के पास वाक़ है। खुशी मोहम्मद साहब दही बल्ले वाले ने 26 साल पहले यहाँ से सफ़र शुरू किया और वक्त के साथ साथ पकोड़े, समोसे और बेसन वाला नान जैसे जायके भी मुतारिफ़ करवाए। आज ये जगह खुशी मोहम्मद समोसे वाले के नाम से पहचानी जाती है और हर आने वाले के जायके को यादगार बना देती है। बेसिकली नान की तैयारी का अमल सादा मगर जायकेदार है। जब नान का मिक्सर तैयार हो जाता है तो इसे नान पर फैलाकर गरम तेल में डाल दिया जाता है। जैसे ही नान तलने लगता है तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। नान के किनारे कर्रारे और अंदर से नरम हो जाते हैं। देखने में शायद ये एक आम नान की तरह लग रहा है, मगर इसका जायका मुख्तलिफ है। एक एक निवाले में प्याज की करच, मसालों की तेज़ी और बेसन का अलग सा जायका महसूस होता है। ये खाने में भरता, यानी कि आपका दिल तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इस माहौल के लिए भी आते हैं। तड़कने वाली कढ़ाई की आवाज़, तलते हुए पकोड़ों की खुशबू और इर्द गिर्द की गहमा गहमी इस जगह को और ख़ास बना देती है। आखिरकार जब नान प्लेट में आता है तो वो तेज़, गरम, खुशबूदार और खाने के लिए तैयार होता है। हमने भी चखा और यही कहा जा सकता है कि नान अच्छा था, और आप भी अगर यहाँ से गुजरें तो एक दफ़ा यहाँ का नान लाजमी ट्राई करें। नाम मेरा खुशी दही बल्ले। खुशी दही बल्ले वाला। सर ये कितना पुराना पॉइंट है आपका? ये तकरीबन 36 साल हो गए। 36 साल हो गए। आपके पास क्या क्या मिलता है? मेरे पास दही बल्ले हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं, नान है तला हुआ, चिकन समोसा है, दाल वाला समोसा है। और इसकी लोकेशन क्या है जी? मुमताज़ाबाद रेलवे पुली। रेलवे पुली मुमताज़ाबाद। नान की बात की जाए तो नान देखने में तो बहुत खूबसूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ सामने नज़र आ रही है, किस तरह से आलू और प्याज वगैरह और डिफरेंट जो इसके अंदर पालक वगैरह डाली हुई है वो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। तो ये दिखने में तो बहुत अच्छा था। अब इसको ट्राई करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है। बेसिकली क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये एक नान का अच्छा टेक्सचर होता है कि वो अंदर से क्रिस्पी हो, बाहर से क्रिस्पी हो और अंदर से सॉफ्ट हो। साथ में चने और जो है वो रायता इसके साथ लगाकर इसको ट्राई करते हैं। ये बेसिकली अच्छा है, एक अच्छी रिकमेंडेशन है।